आप सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से मैं एक नए वीडियो पे। वीडियो तो दरअसल बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन डेली का डेली जो घटनाक्रम हो रहा है उसके लेकर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आना पड़ा। जैसे आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, घोषणा हो चुका है और बहुत तेजी से डेट निकल रहा है। एक महीने में पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। इलेक्शन वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ साफ हो जाएगा। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी पर दबाव बना रही है, तो कोई क्षेत्रीय पार्टी जहां जिसका अपना मजबूती है उसको लेकर सीट का मार्जिन चल रहा है पूरा। बात ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टियां है जो जैसे अपने कास्ट बेसिस पार्टी, अधिकांश कास्ट बेसिस पार्टी है जो अपने कास्ट को बोलता है कि मेरा इतना परसेंट है, मुझे इतना सीट चाहिए, मुझे इतना परसेंट है, मुझे इतना सीट चाहिए। इस पे ही राजनीतिक, और यहाँ का नहीं है, हर स्टेट में अभी देखेगा तो इस पे होता है, ये कितना परसेंट आबादी है उसके अनुसार अपना हमको इतना सीट चाहिए, परसेंटेज सीट चाहिए, चलता रहता है। ये तो एक अलग पॉइंट हो गया। जो मेन पॉइंट है उसके लिए आप लोगों को समझने की बात है, हम सभी को समझने की बात है कि जो ये सीट अभी तो 10 अक्टूबर से नामांकन भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी सीट फाइनल भी नहीं हुआ है बहुत पार्टियों में, और टिकट वितरण भी चालू हो गया है। मतलब जो फिक्स है कि मेरा सीट है उस पर टिकट वितरण चालू हो गया है, और जहाँ कुछ अभी कंफ्यूजन की स्थिति है वहां पे रुका हुआ है। तो अभी देखा है तो कोई भी पार्टी, एक जन स्वराज को छोड़ दिया जाए तो कोई भी जो पार्टी है वो अपना कैंडिडेट अभी मतलब एज ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अभी इन लोगों का चल ही रहा है, बातचीत चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। जो वीडियो बना रहा है इस डेट में भी 4 बजे तक एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें अपना पूरा वो सीटों का बताने वाले थे कि किसको कितना सीट मिला हुआ है, कितना नहीं मिला हुआ है। ट्वीट के माध्यम से बता दिया गया है, लेकिन आज पूरा ऑफिशियल मतलब जानकारी आया था। पता नहीं क्या रीजन है क्या नहीं, ये टल गया है, अब कब होता है पता नहीं। दूसरी ओर महागठबंधन का भी अभी खींचतान चालू है वहां भी। लेकिन सबसे बड़ी घटना आ रहा है जो सभी के साथ हो रहा है, मतलब सभी के बोलते जनता के साथ हो रहा है। जो विधायक कैंडिडेट जीता हो या हारा हो, हारा मतलब बोलते हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहा था, जो जीता है जो 5 साल से सरकार के मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा था और बता रहा था कि हाँ सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है आप लोगों के लिए। वो कैंडिडेट आज से एक दिन मतलब 24 घंटा से 12 घंटा पहले वो पार्टी छोड़ता है, दूसरे पार्टी का हाथ थामता है और वहां से टिकट लेकर जनता के बीच आ जाता है। अब सोचिए कोई भी पार्टी हो, कितना मतलब बेवकूफी भरा हरकतें कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट कर रहा है। मतलब रातों रात टिकट देकर और पार्टी चेंज करके आपको आपके सामने उतार दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ आप पूरे 5 साल तक लड़ते आ रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, हम इसके खिलाफ है। और आज वही क्या हो रहा है कि रातों रात कैंडिडेट बदल जा रहा है, रातों रात टिकट ले देकर और आपके बीच में भेज दिया जाता है। कोई कहीं से सीधे लैंड कर जा रहा है जिसको आप जानते भी नहीं है, कौन कहाँ का है क्या का नहीं, आपके बीच आ जाता है और पार्टी के नाम पे वोट लेकर चला जाता है। ये बहुत सारे क्षेत्र में हो रहा है जिसको आप जानते नहीं है, वहां की जनता नहीं जानती है, और वो आ जाएगा और पार्टी के नाम पे होगा कि पार्टी के नाम पे है तो वोट मिल ही जाएगा, और मिलता भी है। अब निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं उनको कितना भी अच्छा होंगे, कितना भी अच्छा होंगे उनके अनुसार, और उनके सामने और किसी पार्टी का कैंडिडेट दे दिया जाए तो उनका परसेंटेज वोट बढ़ जाता है। हार जीत तो अलग बात है, लेकिन वोट अधिक आता है, क्योंकि वो एक सिंबल रहता है कि हाँ ये सिंबल याद रहता है सब किसी के पास कि हाँ लैंटेन सिंबल है, तीर का सिंबल है, कमल का सिंबल है। सिंबल पार्टी जो होता है उसका पहले से माइंड में सेट रहता है। तो ऐसा चल रहा है। अभी कुछ आपको नाम बताना चाहते हैं जिसको आप रिलेटेड करेंगे। जैसे एक संजीव कुमार थे, जदयू से एकदम तुरंत मूव कर गए आरजेडी में। नवादा से थे जो आरजेडी के विधायक थे, मूव कर गए, आज जदयू में शामिल हो गए। आरजेडी के विधायक थे परसा से थे, वो मूव करके जदयू में शामिल हो गए। मतलब बीजेपी के जो थे वो रिजाइन देकर बैठे, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। कोई भी पार्टी से बची नहीं है, और बुड़बक क्या मतलब महाबुड़बक बनाया जा रहा है इसमें जनता को कि आपके बीच में लाकर
एक कोई भी जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं उसको सामने पटक दिया जा रहा है कि हाँ भाई वोट दो इसको। और हम लोग इस पे जाते हैं कि हमारे पार्टी से आया है ना, बस वोट उस पर दे देना है हमको। पार्टी से आया है सही बात है, लेकिन कम से कम उसका व्यक्तिगत विचार क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आया है तो किस माध्यम से उसको लाया गया है, वो क्या आपके बीच आता रहा है या ऐसे ही बस आ गए एक दिन और उसको आप वोट दे देंगे। ये बहुत सोचनीय विचार है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो और कोई भी सरकार कितना क्या कर रही है, हर स्टेट में अलग अलग सरकार है और हर स्टेट के लोग दुखित ही है सरकार से। कोई स्टेट नहीं है जो आपको मिलेगा कि नहीं मेरा सरकार मेरे लिए बहुत सही कर रहा है। सरकार में एक बार आ जाने के बाद सबका रुतबा और वही होता है, चाहे विधायक हो या मुखिया हो, सरपंच हो, तो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पता है कि कौन क्या है। तो बस आप अगर आपको गुंजाइश है तो ट्राई कीजिए कि उसी को आप लोग वोट दे, पार्टी से हट के, कि जो आपके साथ मिलजुल कर बैठ विचार कर रहा है, करता आ रहा है उसी को। ये जो उड़े हवाई नेता आ रहे हैं ना कैंडिडेट, ये आपके जीत के हवाई हो जाएंगे, ये आप माइंड में सेट करके रखिए। क्योंकि हवाई के आने का माध्यम क्या होता है आपको पता है, कितना में डील होता है, कैसे डील होकर लोग आते हैं, ये लोग उन लोगों को पता होता है और जनता भी जान रही है कि आगे आए तो कैसे आए, इनके आने का माध्यम क्या है। ये जितना भी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां दबाव में तो अपना सीट ले लेती है, 20-25 जो भी सीट लेती है, 10-5 तो अपने परिवार को सेट कर देती है और जो बचता है दे दनादन, आओ भाई लाओ डील करो और टिकट ले जाओ। हार कर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो बल्ले बल्ले, दोनों में वो बल्ले बल्ले है। अपना पूरा परिवार खानदान सेट हो ही जाता है। उसके बाद 2-4 कहीं लॉटरी लग गया, जीत गए तो उसमें भी बल्ले बल्ले है। और जो इस बार का चुनाव हो रहा है, कोई पार्टी भी अपने दम पे सरकार बना नहीं रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी उतना सीट लाने वाली किसी तरह से नहीं दिख रही है। तो इसमें मार्जिन का जो है लास्ट तक होगा, जीतने से लेकर और अभी खड़ा होने तक पूरा चले गए। तो ये पार्टी कोई भी पार्टी हो, इतना मंदबुद्धि समझ लिया जाता है। कोई भी पार्टी लाए कहीं से पटक देंगे सामने आपका और आपको बोलेंगे वोट दे दो। अरे क्यों दे दे वोट किसी को? कितना विधानसभा में होता है कि नोटा को वोट इतना चल जाता है कि लोग परेशान होते हैं नोटा का वोट क्यों इतना आ गया। मजबूरी है, नोटा का वोट इसीलिए मजबूरी है कि लोग देना पड़ जाता है। क्या कर सकता है कोई, देना ही पड़ेगा। जब हमारे पास कोई ऑप्शन उस तरह रहेगा नहीं, हम जो सामने आए उसको हम दे नहीं सकते, जो मेरा था वो भी दूसरी से पार्टी में चला गया, तो फिर हम किसको वोट देंगे? तो इसके लिए आदमी मजबूर हो जाता है, जनता मजबूर हो जाती है कि इस पार्टी से कितनों को मतलब रहता नहीं है। सभी पार्टियां A to Z जो ये बोलते हैं ना, A to Z पार्टियां कहानी है ये। आपके सामने कहां से कौन सा कैंडिडेट लाया जाएगा इसका कोई पता नहीं रहेगा। बस मतलब हद हो गया है। और अभी तक हम जो वीडियो अभी शूट बना रहे हैं, अभी तक चल रहा है दे दनादन, आओ सदस्यता लो इधर और टिकट लो, सदस्यता लो और टिकट लो। मतलब ये क्या करते हैं कि 4 साल जनता के बीच जाते नहीं है, 1 साल लास्ट में 6 महीना जनता के बीच जाएंगे, वाह वाह करेंगे, 4 साल का पूरा माल दबा कर रखेंगे और पता है कि जिधर से होगा पैसा फेंकेंगे टिकट लेकर आ जाएंगे। हमारा क्या है, टिकट तो ले ही लेंगे कैसे, और उसके बाद सिंबल मिल गया तो कोई किसी के नाम पे कोई किसी के नाम पे वोट तो ले ही लेंगे कैसे भी करके। हमारे स्टार प्रचारक आएंगे, हवाई बातें होगी, वोट तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग इस पे ध्यान पे रखें, जिसको भी वोट देना है कैंडिडेट जरूर देंगे। कैंडिडेट आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट है। बिना कैंडिडेट आप लोग मतलब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आगे चल के। कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तो पार्टी को वोट देंगे, तो पार्टी को वोट देने का कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। जब पार्टी आपको नहीं दिख रही है तो आप पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, पार्टी कोई भी हो। तो देखते हैं फिर से आप सबके लिए लेकर आएंगे अपडेट कोई मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।